130 से 140 सीट आई तो उसको अपनी बड़ी हार मानूंगा। बिहार चुनाव से ठीक पहले, साल भर पहले ही प्रशांत किशोर ने हार मानी थी। प्रशांत किशोर, जिन्हें भारत के सबसे चतुर राजनीतिक रणनीतिकारों में गिना जाता है, इन दिनों बिहार में अपनी नई राजनीतिक पहल जनसुराज को लेकर चर्चा में हैं। प्रशांत किशोर ने बीते 2 वर्षों से बिहार की सड़कों पर पदयात्रा की और दावा किया कि राज्य की जनता अब बदलाव चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि जनसुराज पार्टी 2 अक्टूबर को आधिकारिक रूप से गठित होगी और 2025 के विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। लेकिन हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने अपने कुछ सुर बदले से दिखाए। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो जीत का भरोसा रखते हैं, तो उन्होंने साफ कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि चुनाव जीत जाऊंगा। इस एक बयान ने बहुत कुछ कह दिया। ये वही प्रशांत किशोर हैं जिन्होंने लगभग 1 साल पहले बेहद आत्मविश्वास से कहा कि अगर स्वराज को 130 से 140 सीटें मिलती है तो वो इसे न सिर्फ पार्टी की बल्कि अपनी भी व्यक्तिगत हार मानेंगे। इंटरव्यू में बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा था कि मैं बता रहा हूं, अगर 130 से 140 सीटें आई तो मैं उसको बहुत बड़ी हार मानने वाला हूं। मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी हार समझूंगा। 3 साल मेरे जीवन का सब कुछ, मेरा अनुभव, मेरा प्रयास, संसाधन, मेरा सब कुछ, मेरा जीवन दांव पर है। अगर 130 सीटें आई तो उसको व्यक्तिगत हार करार दूंगा। जनसुराज की भी हार होगी। अर्श पर या फर्श पर, मैं बीच में नहीं रहूंगा। इस बयान से ये साफ था कि प्रशांत किशोर सिर्फ सीमित सीटों पर संतोष नहीं करने वाले, बल्कि वे पूर्ण बहुमत या उससे ऊपर की उम्मीद कर रहे हैं। उनका ये कहना कि 130-140 सीटें भी हार होंगी, ये दिखाता है कि वे बिहार में पूरी सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं। मगर अब चुनावी घड़ी नजदीक आ गई है। प्रशांत किशोर के लहजे में वो स्पष्टता नजर नहीं आ रही। उनका ये कहना कि मैं ये नहीं कह रहा कि चुनाव जीत जाऊंगा, सीधे तौर पर उनकी रणनीति में बदलाव या आत्मविश्वास की कमी की ओर इशारा करता है। ये बयान अप्रत्यक्ष रूप से हार की संभावना को स्वीकार करने जैसा लगता है और ये उसी प्रशांत किशोर के मुंह से आया जो पहले खुद को बिहार के भविष्य के रूप में पेश कर रहे थे। इसके अलावा अपने इंटरव्यू में उन्होंने लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, बीजेपी और कांग्रेस सभी पर निशाना साधा। उनका तर्क है कि बिहार को सबसे ज्यादा नुकसान इन 4 ताकतों ने मिलकर पहुंचाया। उनका कहना है कि लालू कभी अपने दम पर दोबारा सत्ता में नहीं लौटे, नीतीश कभी अकेले नहीं जीते और कांग्रेस ने सिर्फ सत्ता की सौदेबाजी की। आज उनका दावा है कि वही काम बीजेपी कर रही है। इन सब के बीच प्रशांत किशोर के हालिया बयान उनके शुरुआती आत्मविश्वास से मेल नहीं खाते। अब उनकी भाषा में वो तीखापन और विश्वास नहीं है जो 1 साल पहले नजर आया करता था। इससे सवाल उठने लग गए कि क्या प्रशांत किशोर अपनी रणनीति में बदलाव कर रहे हैं? क्या उन्हें अब यह एहसास हो गया कि जमीन पर चीजें उतनी आसान नहीं हैं जितनी उन्होंने कभी सोची थी? कहीं ना कहीं उनका हालिया बयान ये दर्शा रहा है कि उन्होंने आंशिक रूप से हार मान ली है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.